की ओर राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग ने 8 डॉक्टरों को उनके जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया है। जांच में इन सभी के डिग्रीज और दस्तावेज फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद आरएमसी ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी राजस्थान ने फर्जी डॉक्टरों की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आरएमसी ने ऐसे डॉक्टरों की पड़ताल शुरू की और अब एक एक करके ऐसे फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा रहा है। साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी अब जो है हो रही है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग ने 8 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। जांच में इन सभी के डिग्रीज और दस्तावेज जो हैं वो फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद आरएमसी ने ये फैसला लिया है। आपको याद भी होगा, एनडीटीवी राजस्थान ने फर्जी डॉक्टरों की खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। हमने डिबेट्स किया था, हमने रिपोर्टर से सवाल लिए थे, जिसके बाद आरएमसी ने ऐसे डॉक्टरों की पड़ताल शुरू की थी। अब एक एक करके ऐसे फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा रहा है। साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। तो आरएमसी ने 8 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं। फर्जी डिग्री और दस्तावेज देने का आरोप है। यहां पर एनडीटीवी राजस्थान ने फर्जी डॉक्टरों के मामले में उठाया था प्रमुखता से सवाल। खबर के बाद आरएमसी ने शुरू की जांच। तो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है और असर ये हुआ है कि आरएमसी ने 8 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, बड़ी खबर और बड़ी बात, एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर हुआ है, 8 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। आपसे बस एक सवाल लेना चाहूंगा वीरेंद्र, कब से चल रहा था ये रैकेट इनका, इन 8 डॉक्टरों का, और क्या और भी लोग इस पर संलिप्त हैं? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो लगातार है स्वास्थ्य विभाग है वो फर्जी डॉक्टरों को लेकर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बार फिर से आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने हाल ही के दिनों के अंदर जालोर के रानीवाड़ा के अंदर एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा किस तरीके से एक आलीशान हॉस्पिटल बनाया जाता है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों के अंदर उसके अंदर एक गर्भवती महिला की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद परिजनों के द्वारा जब उसके बारे में डेथ का रीज़न पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके बाद उसकी जांच की जाती है तो पड़ताल में पाया जाता है कि जो वो डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से उसने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, और इसी के चलते उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर से जो है 8 ऐसे डॉक्टर्स मिले हैं जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके अंदर अगर मैं नाम आपको बता दूं तो डॉक्टर शुभम गुर्जर हैं, डॉक्टर इंद्राज सिंह गुर्जर है, डॉक्टर विजय सैनी है, डॉक्टर नफीस खान है, और डॉक्टर देवेंद्र सिंह है, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह गुर्जर, डॉक्टर अभिषेक कुमार और डॉक्टर शेख आरिफ इकबाल के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं। क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को भी यही बता रहे थे कि अभी ये एक शुरुआत है और आगे भी कई ऐसे जो नाम हैं वो लगातार है एनडीटीवी आपके सामने रखता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर के अगर पैसे की बात की जाए तो डॉक्टर को जो है भगवान का रूप दिया जाता है, और अब जब उसी के द्वारा इस तरीके की जो कह सकते हैं कि जो कूटनीतिक तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आरएमसी के अंदर जो रजिस्टर करवाते हैं वो अपनी फर्जी डिग्रियां देते हैं और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप सोचिए आदित्य, ऐसे डॉक्टर्स अगर होंगे तो जो उनके पास मरीज आएंगे, उनके जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जो अपने ट्रीटमेंट करवाएंगे उनका किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार एनडीटीवी अपने दर्शकों को भी बता रहा है कि जिस तरीके से जो फर्जी डॉक्टर्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीटीवी ने अपने जो अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम भी उजागर किए पुख्ता सबूत के साथ, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने दिखाया था कि किस तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने
अपने फर्जी तरीके से। अभी हाल ही के दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीम में गठित करके जो यूपी है, महाराष्ट्र है और दिल्ली है, या फिर आप अन्य जो राज्यों की बात की, कर्नाटक की बात कर लीजिए, इन राज्यों के अंदर वो टीमों को भेजा जाता है और जो डॉक्टर्स अपने दस्तावेज वहाँ पर आरएमसी के रजिस्ट्रेशन के दौरान देते हैं उनका क्रॉस वेरीफाई करवाया जाता है। तो इस तरीके के इस नाम के कोई भी जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो वो उसके बाद ही ये जो कह सकते हैं कि इन डॉक्टर्स को अभी इनके रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लगातार आपने देखा होगा कि जो फर्जी डॉक्टर्स हैं उनके मामले लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए, पूरे राजस्थान की, तो ऐसे कई और भी डॉक्टर्स के नाम हैं वो जल्द एनडीटीवी अपने दर्शकों के सामने रखेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वही मैं पढ़ भी रहा था कि एक से एक यहाँ पर चीज़ें होती हैं। डीबी अस्पताल में भी कहीं आप देखेंगे टॉर्च की रोशनी में टांके लगा दिए जाते हैं। और अभी जो एक प्रमुखता से हम चीज़ों को दिखाते हैं उस पर एनडीटीवी जो न्यूज़ का जो असर है वो आपके समक्ष है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। 200 जवानों ने कि एक साथ 30 जगहों पर छापेमारी, 7 लाख रुपए के साथ एक गाड़ी जब्त हुई है। नशा के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान चल रहा है। गठित टीमों ने शहरी और ग्रामीणों इलाकों में छापेमारी की है। तो बीकानेर में नशे के खेल के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आज पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर कहीं न कहीं जाकर उन्होंने शुरुआत तो की। पूरे बीकानेर में मुख्य जो चिन्हित स्थान उनको बताए थे वहां पर उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है। लेकिन मैं फिर भी उनको एक बार कहना चाहता हूं कि आज दिनांक तक भी नशे के जो संरक्षक बने हुए हैं वो आपके पुलिस थानों में पिछले काफ़ी वर्षों से जमे हुए लोग हैं। जैसे आज भुट्टों के बास के अंदर कार्रवाई हुई, मैं धन्यवाद देता हूँ एसपी महोदय, सीआई महोदय, सीओ महोदय का। लेकिन मैं अभी भी नाम लेकर कहना चाहता हूँ कि जगदीश विश्नोई नाम का जो व्यक्ति है, आपकी सुबह मीटिंग हुई क्राइम, आज की कार्यवाही तय हुई, लेकिन जगदीश विश्नोई ने उन्हें सुबह ही सूचना कर दी और मुख्य जो आरोपी हैं, मुख्य जो तस्कर है वो घरों से निकल चुके थे। जी हाँ, तो नासिर जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं बीकानेर से और जानकारी है उनके पास। तो नासिर साहब, क्या जानकारी आपके पास? बीकानेर में नशे के खेल के खिलाफ पुलिस का एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है। 30 थानों पर दाबिश देकर नशे का सामान, लाखों रुपए बरामद किए जाते हैं और 200 अधिकारी और पुलिसकर्मियों को इसमें टीम्स बनाकर तैनात किए जाते हैं। क्या कुछ और निकल के सामने आ रहा है? कितने जगहों पर दाबिश दी जा रही है? क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए, हम आपको बताएं कि पिछले लंबे अरसे से बीकानेर नशे का हब बना हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर नशे का कारोबार खुलेआम होता है, पुलिस की नजर में है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। नतीजा ये हुआ कि वहां की आवाम पूरी तरह से गुस्से में आ गई और आवाम ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने शुरू किए, विरोध करने शुरू किए और ये डिमांड की कि बीकानेर को हम नशे का हब नहीं बनने देंगे और ये अलग अलग इलाकों में नशे के कारोबार हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए, वरना हम सड़कों पर निकलकर हम अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। ये बार बार यहाँ पर प्रदर्शन हुए, मुजाहिरे हुए, जिला कलेक्ट्रेट के आगे एसपी को, आईजी को ज्ञापन दिए गए। आवाम का, आम आदमी सड़कों पर आया और एक खास बात यह है कि इसका कोई ऐलान किसी खास पार्टी की तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि इसमें बीकानेर के आम आवाम शामिल थे और जिसमें सारी ही पार्टियों के लोग भी शामिल थे। किसी एक शख्स ने इसको लीड भी नहीं किया, बल्कि पूरी आवाम ही इसको लीड कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस पर प्रेशर पड़ा, जिसके नतीजे में आज पुलिस ने एक्शन लेते हुए 200 जवानों के साथ 30 इलाकों पर 30 टीमें बनाकर दबिश दी और वहां पर कई जगहों पर दबिश देने के जी